आदरणीय माननीय जनता जनार्दन, संविधान की व्यवस्था के दायरे में महामहिम की जो अवधारणा है उसमें जनता आज कहाँ है। संविधान की व्यवस्था में प्रथम स्थान महामहिम राष्ट्रपति का है, द्वितीय महामहिम उपराष्ट्रपति का, तीसरे में आपके चर्चित प्रधानमंत्री का, चौथा सुप्रीम कोर्ट का जज का। लेकिन जनता कहाँ है? जनता का उलझन, बेपरवाही, गफलत आज उसे कहाँ डाल दी है। समय के जिस प्रवाह में जीवन उपलब्धि के लिए मिला था, भारत के दर्शन में नर से नारायण की परिकल्पना थी, उसमें कोरोना कहाँ से आ गया, कोरोना काल कहाँ से हुआ गया, कैसे ये स्थिति बन गई, कैसे त्राहिमाम मच गया। यानी जो व्यवस्था के दायरे में भारत की जनता को डाल दिया गया। कभी आपसे मैंने कहा था इंडिया दैट इज भारत, भारत कहाँ है, अर्जावर्त कहाँ है, ब्रह्मावर्त कहाँ है। आज जितनी घटनाएं घट रही है उसमें जो स्थिति बन गई है मानव की, अपने आप में वो एक ऐसा वस्तु बन गया है, ऐसा संसाधन हो गया है जो प्रयोग के दायरे में इसको ले लिया गया है। और कोरोना काल में जो परिस्थितियां बनती जा रही है, हॉस्पिटल का जो नज़ारा आ रहा है, जिस तरह आपाधापी मची है। आप लोग लॉकडाउन की स्थिति में अभी आया है और 2 गज की दूरी आपने मेंटेन किया है, मास्क लिया है, यानी प्रोटोकॉल का पूरा उल्लंघन करते हुए समय सीमा के दायरे में आप मुझसे मिलने आए हैं। और मुझसे नहीं, अपने आप से मिलने आए हैं। अपने आप से मिलने का अर्थ हुआ हालात को समझने आया है। अभी जितने लोग लुटियंस जोन वाले हैं, जितने लोग प्रशासन से जुड़े हैं, जितने लोग नेता संपर्क से हैं, उनकी स्थिति में और आपकी स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। आप है कहाँ, आपका धरातल कहाँ है। ये आपाधापी में जो परिस्थितियाँ बनती जा रही है उसमें एक एक सांस के लिए जनता तरस रही है। खुदा न खास्ते अगर कोरोना के संक्रमण आ गए, हॉस्पिटल का चक्कर लग गया, बेड नहीं मिल रही है, 1,10,000 में पटना में गैस के लिए सिलेंडर ऑक्सीजन मिल रही है। क्या कहिएगा। जिस देश की संस्कृति में ऑक्सीजन की भरमार थी, उपलब्धियां थी, शांति थी, व्यवस्था का एक संबंध था, वहाँ ऐसी स्थिति कैसे बन गई। और उसमें जो बिहार के रहनुमा बने हुए हैं उनके पटना में इस तरह की घटना घटती हो, और इसकी भी जानकारी NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन विदेश से आके अवगत कराते हैं, तब जाके गिरफ्तारी होती है। अभी आपने देखा है गंगा की जो मर्यादा है, जो हिमालय से निकल के गंगा सागर तक जाती है, उस क्रम में बक्सर में जो लाशें चल के आई है, 71 सरकार ने गिना है, रात में उसका दफन किया गया है, घाट पर पोस्टमार्टम हुआ है। अरे माना यहाँ के हिंदू लोगों ने सिखा रखना छोड़ दिया, लेकिन खतना आज भी तो होती है। हिंदू लाशों का आज भी दाह क्रिया होती है। वो कह रहा है, सरकार की ओर से बयान आ रही है, जो हमने पोस्टमार्टम करा के विधिवत हमने किया। कहने का अर्थ है एक वर्ग विशेष का लाश था जिसको आपने मिट्टी में दफना दिया। ये और गंभीर बात हो गई। फिर 5 लाश दोबारा फिर पकड़ाई है। आप पहले कहे उत्तर प्रदेश से आई है। अरे एक भारत में उत्तर प्रदेश कहाँ है? वो पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है, यानी लास्ट एक भारतीय का आया। परिणाम क्या निकला? हमारे कहने का अर्थ है स्थितियाँ जो बनती जा रही है उसमें आपकी नैतिकता क्या कहती है, आपका कर्तव्य बोध क्या कहता है। आप पेपरबाजी कर रहे हैं और कोई अगर जाता है जनता के बीच में खाना खिलाने, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने, रेमडेसिविर दवा देने, और आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। उस केस में, जिस केस के दायरे में अपहरण का आरोप था, उसने कोर्ट में दिया था मेरा अपहरण हुआ ही नहीं। हमारे कहने का लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी की जो अवधारणा है वह स्थापना से है, मूल्य से है। मैं सारे राजनीतिक पार्टियों को आह्वान कर रहा हूँ, आप आइए। लोकतांत्रिक की अवधारणा में मूल्य में तेरा मेरा नहीं होता है, पक्ष विपक्ष नहीं होता है। उसमें हम लोग विकल्प की बात नहीं करें। विकल्प क्या होती है? मिली न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह हमने जिंदगी गुजर बसर कर ली। मैं प्रकल्प लेके चला हूँ, जिस प्रकल्प में अगली सत्ता में लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी 243 पर बिहार में कैंडिडेट देने जा रही है। आप जुड़िए, मूल्यों से आइए, आपकी प्रतिभा का कद्र होगा और व्यवस्था में वो मौलिकता लाइए जिसमें सब कुछ व्यवस्थित हो। ये दिन नहीं देखना पड़े जहाँ त्राहिमाम मच गई है।
जनता एक मजाक हो गई है, एक बदहवासी छा गई है, हमने चैन खो दिया है। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आपका आह्वान करते हुए हमारी मंगल कामना है आप हमारे मंच से जुड़ेंगे और इस बार खिचड़ी नहीं पकाएंगे, तस्मै पकाएंगे और वो जनता जनार्दन को आप चढ़ाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद।